यहाँ तो दो माँ बेटी हैं, एक राज्यसभा में है, दूसरी प्रदेश की विधानसभा में है, क्योंकि पहले तो मुआवजा भी आ जाता हर 6 महीने, तो उसको लेकर के भी नाराजगी है। लोग अब याद भी कर रहे हैं जयप्रकाश दलाल को। और श्रुति चौधरी तो बहुत कमा रही है तुसाम में, ठीक है। तो फिर ऐसे मंत्री पद का फायदा क्या? क्योंकि तुसाम हरियाणा का वो विधानसभा क्षेत्र है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। समझ रहा हूँ कि वो खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस थे। उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई मैंने इतने काम करा रखे, मैं नहीं हारूंगा। पता क्या चल रहा था कि भाई 5 साल तो मौज ले ली जेपी दलाल गए और 5 साल ही बाग ले लेंगे हुड्डा का राज। ये पूरा हरियाणा ये किलकी मार रहा था भाई हुड्डा ने अपने राज में रोहतक में काम करेंगे। तो अपने इलाके में उम्मीद से ज़्यादा काम कर देता है ना, लोग अगली बार उसको हरा देते हैं। आगे राजनीतिक विरासत कौन संभाल सकता है और बंसीलाल परिवार का आगे वर्चस्व कितना बचता है, वो क्यों, वही बता देता हूँ आपने। अगली साल राज्यसभा का चुनाव होना है। किरण चौधरी जो राज्यसभा की सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाए जी, ठीक है। वो होगा अप्रैल 2026 में समाप्त। अब तो वो बिल्कुल 1.5-2 साल के लिए गई है राज्यसभा में। अगली बार उनको 6 साल के लिए भेजती है पार्टी या नहीं भेजती? अगर उनको राज्यसभा में भेज तो दिया तो श्रुति चौधरी की राजनीति चलती रहेगी, और अगर उनको नहीं भेजा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्रुति चौधरी को। एक दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात और मैं बताता हूँ, श्रुति चौधरी के पास सिंचाई विभाग है जी, और तोसाम, बारड़ा, लोहारू, दादरी या जो ये पूरा इलाका है जी, इस इलाके में वर्षों से पानी की बड़ी समस्या रही। बिल्कुल सर। और लोगों को ये इतनी उम्मीद थी कि श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री बनी हैं तो बहुत कुछ करेंगी। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि जब जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री था या वित्त मंत्री था तो लोहारू में आखिरी उन टेलों पर भी पानी पहुंचा जो किसी समय बंसीलाल के समय आता। बिल्कुल सर, ठीक है। उन्होंने इतना मुआवजा दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और लोगों को ये भी उम्मीद थी कि जयप्रकाश दलाल तो केवल एक था, यहाँ तो 2 माँ बेटी हैं, एक राज्यसभा में है, दूसरी प्रदेश की विधानसभा में है और पावरफुल मंत्री हैं। जेपी दलाल तो एक सामान्य घर से था, जबकि किरण चौधरी तो एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो उस लिहाज से बहुत कुछ करेंगी। लेकिन जो 7 महीने का लगभग जो कार्यकाल उनका बीता है उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने इस तोसाम और इसके आसपास का जो इलाका है इसमें पानी को लेकर के कोई विशेष कदम उन्होंने उठाया हो, जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी भी है। लोगों में क्योंकि पहले तो मुआवजा भी आ जाता हर 6 महीने, तो उसको लेकर के भी नाराज़गी है। लोग अब याद भी कर रहे हैं जयप्रकाश दलाल को। तो लोहारू का के लगा अपना चून चढ़ गई थी, पट्टी लग गई थी आख्या कि भाई हुड्डा सरकार आनी है, कांग्रेस की सरकार आनी है, और मतलब नो माना जा कि नवासी हल्के एक तरफ और लोहारू हल्का एक तरफ, मतलब 5 साल पलड़ा भारी लोहारू का रहा है। सबसे ज़्यादा बीमा लोहारू मिला, सबसे ज़्यादा पानी लोहारू में आया। और जो समस्या है परेशानियाँ, मतलब लोहारू के लोग नुके भाई हम ही कंगड़े हो गए थे, हमारे जो है ना फोटो ला गई थी बैंका में, दिवालिया हो गए थे हम, और जो है ना आज वो धनाढ़ दे हो रहे, और उसके बावजूद चौधरी जो है ना अपना जयप्रकाश दलाल जी के कारण रहे। देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोहारू के लोगों को लाखों रुपए मुआवजा मिले है। बिल्कुल सर, कोई दो राय नहीं है। लोहारू की उस रेतीली जमीन के आखिरी छोर तक जयप्रकाश दलाल ने पानी पहुंचाया है। लेकिन राजनीति की एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है, जो नेता अपने इलाके में उम्मीद से ज़्यादा काम कर देता है ना, लोग अगली बार उसको हरा देते हैं। लोग वोट ही नहीं डालते। मैं कई उदाहरण आपको बताऊँ, अभी इसी भिवानी का बता देता हूँ। 1996 से और 1999 तक चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और सुपर सीएम की तरह सुरेंद्र सिंह थे, खूब काम किए उन्होंने। लेकिन आप ये देखो कि 1999 का जब चुनाव हुआ, अजय सिंह चौटाला ने तो कुछ नहीं कर रखा था, जानते भी नहीं थे लोग। अजय सिंह चौटाला ने सुरेंद्र सिंह को हरा दिया, काम की कोई वैल्यू नहीं रही जी। उसके बाद 1999 से और 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। अजय सिंह चौटाला सुपर सीएम की तरह थे, खूब काम करे। भिवानी में इतनी नौकरियां और इतने रोजगार और इतने काम करे उन्होंने सार्वजनिक। हालात क्या बनी जब लोकसभा का चुनाव आया, उस कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया, जिसका मतलब एक आदमपुर को छोड़ दें तो बाकी तो कोई सिस्टम ही नहीं था लोकसभा में। ठीक है, कौन से काम कर रखे थे कुलदीप बिश्नोई ने, हरा दिया। उसके बाद फिर आप आगे चले जाओ जी, श्रुति चौधरी जब MP बनी पहली बार 2009 में, तब उसने क्या करवा रखा था, फिर हरा दिया जैसे। उसके बाद जब वो 9 से और 14 तक श्रुति चौधरी MP रही, उसकी माँ मंत्री रही, खूब काम हुए, ठीक है, बड़े बड़े नेता आए तो शाम में और भिवानी में। उसके बाद धर्मवीर सिंह ने हरा दी। तो राजनीति में तो जो ज़्यादा काम करते हैं ना, अब जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण और दूँ,
2009 में अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दी। जी अशोक तंवर को यही नहीं पता था सिरसा में गांव कितनी है, और वो एक तरफा जिता दिया। उसके बाद 9 से 14 तक एमपी रहते हुए अशोक तंवर ने खूब काम किए। उसके बाद लगातार 3 चुनाव हार गया, नहीं जीत पा रहे। 14 का हारा, 19 का हारा, 24 का हार गया। ठीक है, रणजीत चौटाला ने जितना काम 5 साल में रानिया में करवाया, उन गांव में पानी पहुंचा दिया जहाँ पानी देखने के लिए नहीं था। ठीक है, हरा दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने जितना नारायण में काम करे, हाँ, उतना कोई कर नहीं वो सकता। सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और उसको हरवा दिया। तो लोग जो काम करे ना, ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाणा में इतने काम करे थे। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो डी ग्रुप की नौकरी लगा के लोगों को, कोई चपड़ासी, कोई बेचारे छोटे छोटे जो सी और डी की आऊँ हैं, उन नौकरियों को लगा करके तीसरी बार लगातार राज बना रखे है ना। और ओम प्रकाश चौटाला ने तो वहाँ गजटेड ऑफिसर लगाए थे लोग, और वो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया। तो जनता का दीपेंद्र, एक उदाहरण और दे देता हूँ आपने, अरविंद शर्मा ने रोहतक में क्या किया था, ठीक बात। और वो दीपेंद्र हुड्डा हरा दिया, जिसके लिए पूरा हरियाणा ये किलकी मार रहा था, भाई हुड्डा ने अपने राज में रोहतक में काम करें। ठीक है, और वो अरविंद शर्मा ने हरा दिया। तो जनता का विकास को लेकर के कोई पैमाना ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहे लोग। लोगों को चाहिए सिर्फ, अब उन्होंने क्या देखा लोहारू में, लोहारू की बात चल रही है, पर राजवीर फर्टिया ने बस लगा दी, राजवीर फर्टिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, और हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। लोगों के दिमाग में पता क्या चल रहा था कि भाई 5 साल तो मौज ले ली जेपी दलाल गए, और 5 साल ही बाद ले लेंगे हुड्डा का राज, फर्टिया जीत जाएगा, फर्टिया मंत्री बन जाएगा। फिर ले लेंगे। मंत्री तो बनना ही नहीं था, ये तो वैसे हूँ बैम था, मंत्री नहीं बनना था। मंत्री तो क्या था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर 9.5 साल का कार्यकाल देखें तो उसमें आप देखो कितने जाट मंत्री थे। केवल वो जाट मंत्री बने थे जो बड़े पावरफुल और कद्दावर थे, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह था। तो शाम में फिर मंत्री पदास का था। अगर अनिरुद्ध जीतता तो बन सकता था, वो बन सकता था, क्योंकि भाई चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक वारिस बन जाता। तो जेपी दलाल की एक छोटी कमी और भी मैं जो समझ रहा हूँ कि वो खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस थे। उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई मैंने इतने काम करा रखे, मैं नहीं हारूंगा। अगर वो थोड़ी सी बिल्कुल बारीकी से चुनाव लड़ते ना, चुनाव जीत जाते। एक चीज़ और है जी, आप ये कह रहे हो दून साहब कि भाई कॉन्फ्रेंस ज़्यादा था दलाल जी में, जेपी दलाल जी में। तो देखो आज जो है ना सिंचाई मंत्री सुरती चौधरी जी हैं, और तुषाम हल्का मेरा निजी हल्का है, मैं तुषाम हल्का था हूँ, और बार बार ये बात कही जाए भिवानी जिले में भाई 2 सांसद और 1 जो है कैबिनेट मंत्री, 3 हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और ऊपर संसद में भी। लेकिन उसके बावजूद आज जो है त्राई मामात रहा, पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। पंजाब के सीएम ने कहे भाई पानी कौन दिया, भारत में बात चल, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। और जब भी बहन जी के ત્યાં तो हम ये बात पूछा जी पानी नहीं आ रहा है, दलाल साहब कितना वो पानी ले आया करते और किस तरह आ जाया करता, ईब कुकर के रिकॉर्ड हो रही है, क्या कारण लगा? देखो अब जो ये पंजाब वाला मामला है ना, बसंत मान वाला, ये तो ईब का है ताज़ा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ मान लो भाई 1 महीना हो गया सारा इस सिस्टम में, ओपन बात बाद में हुई है। लेकिन उससे पहले जो 6 महीने और रहेगी उसमें क्या कर दिया। ठीक है, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि तुसाम हरियाणा का वो विधानसभा क्षेत्र है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? 2 एमपी, ठीक है, धर्मवीर सिंह भी तुसाम का है, तुसाम से एमएलए का चुनाव लड़ा, किरण चौधरी, और 1 मंत्री। उसके बावजूद ये हालात हैं। और बल्कि उससे भी आगे अगर चलें तो जनरल वीके सिंह हैं, वो राज्यपाल हैं जी, हैं तो तुसाम के बापोड़ा गांव के, ठीक, आते भी रहते हैं और इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बावजूद आप तुसाम हल्के में एक चीज़ देखो, मैं सब गांव में गया हूँ, तुसाम के हालात और परिस्थितियाँ ये हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री आज तक तुसाम में नहीं लगी, कोई भी आप नज़र मार के देख लो। और दलाल साहब ने तो लोहारू के अंदर बड़े बड़े प्लांट गाँव में, मैं वो बताता हूँ आपने, कोई बड़ा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट पूरे तुसाम में नहीं है। ठीक है, हालात और परिस्थितियाँ ये हैं कि तोशाम के कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें बसों के लिए लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। नहीं आती नहीं, ठीक, आती नहीं। पानी की हालात देख लो आप, रोजगार के हालात देख लो, और बिल्कुल बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तुसाम यूं नहीं राजस्थान के साथ लगता, उससे तो आगे और रह गया, लोहारू रह गया। ठीक है, परले पास बारडा और उससे आगे फिर महेंद्रगढ़ आ गया। ठीक है, उसके बावजूद ये हालात हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं जो समझ रहा हूँ वो कारण क्या है, जेपी दलाल लगातार 2 चुनाव हार के तीसरा चुनाव जीते,
उन्होंने देखा भाई लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। जबकि किरण चौधरी और जो श्रुति चौधरी हैं वो इस ढंग की राजनीति करती हैं। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आने लगी, नहीं पहले तो बहुत कम आया करती हल्के में, ठीक है ना। दिल्ली की राजनीति किया करती। अब अगर कोई दिल्ली की राजनीति करेगा तो फिर वो यहाँ की कैसे शुद्ध बुद्ध लेगा। सही बात है। बल्कि आज वो राज्यसभा के एमपी हैं। बड़ी मैं देख रहा था उनका, आज तक का उनका जितना टूर प्रोग्राम जारी हुआ है, राज्यसभा के एमपी के तौर पर 90 के 90 हल्कों में उनको जाना चाहिए, सारे 22 के 22 जिलों में जाना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादातर अपना समय तुसाम में लगाने लग रही हैं। और श्रुति चौधरी तो बहुत कमा रही है तुसाम में, ठीक है। तो फिर ऐसे मंत्री पद का फ़ायदा क्या? आप जब अपने इलाके के लोगों को कोई सुविधा ही नहीं दे पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा है? अब जेपी दलाल ने अब गिगनाऊ की आपने बात की, उस गिगनाऊ को इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने जो है स्थापित कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो शाम में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें कर जा रही? कहीं कोई शुरुआत भी नहीं हो रही। धर्मवीर सिंह भी अगर देखा जाए पिछले 3 योजनाओं से लगातार एमपी है। बिल्कुल। और धर्मवीर सिंह वो नेता है जो सन 2000 से लेके लगातार पावर में है। बिल्कुल। 2000 में एमएलए तो शाम से बना, 2005 में बारडा से एमएलए बना, 2009 में सोना से एमएलए बना, 2014, 19 और 24 लगातार एमपी है। उसके बावजूद बताओ क्या काम हुआ? और उसके पीछे मैं जो समझ रहा हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि लोहारू में तो जेपी दलाल को ये लग रहा था भाई यहाँ कई नेता और हैं, जबकि तोशाम में तो पूरी राजनीति 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी। पिछली बार शशि परमार ने टक्कर देने की कोशिश करी, इस बार उसकी टिकट कट गई। इस बार अनिरुद्ध चौधरी आया मैदान में। अब अनिरुद्ध चौधरी अगले 4.5 साल कितना मैदान में डटा रहता है, बात तो ये है ना। उसके बाद ही तो सिस्टम बनेगा। बिल्कुल। वो इनको जब कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है तो फिर इलाज भी नहीं है। अब भाई एकाधिकार की तरह हो रही वो चीज़। हाँ, एकाधिकार हो रहा है और इनको ये लग रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और पनप नहीं सकता। तो शाम हल्के में 109 के आसपास गांव हैं, ठीक है। उसमें भी हालात ये है कि आप नज़र मार के देखो, बड़े बड़े गांव हैं तो शाम में। अब खान कितना बड़ा गांव है, फिर तोशाम है, बापुड़ा है, आपका दिनोद है, कैरू है, जुई है, संडवा है, इसरवाड़ है, बड़े बड़े गांव हैं। लेकिन कहीं कोई नेता नहीं उभर पा रहा। लोग 2-4 साल तो घूमे हैं, उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि विकल्प नहीं है लोगों के पास। जब विकल्प ही नहीं है तो फिर करेंगे, वरना तो लोग विकल्प क्यों चाहते हैं? आपको ये बहुत एक गजब बात बताता हूँ। डावडाणी का विद्याधर जो ओम प्रकाश चौटाला का ओएसडी था, उसकी धर्मपत्नी कमला देवी ने चुनाव लड़ा। उससे पहले तो वो कहीं नहीं गई थी, ठीक है। और उसने पूरी टक्कर दी। लोग तो चाहते हैं भाई इनको हरा जाए, लेकिन नेता खुद ही नहीं वो करते। उसके बाद वो कमला रानी कहाँ एक्टिव थी? 14 में जबकि लहर आई थी उस टाइम पर नहीं रही ना जी। उसी तरह से आपको और उदाहरण दे देता हूँ। अब शशि परमार है, हल्के से कोई लेना देना नहीं, तो शाम में वो एक दिन नहीं आया। चांग गाँव उसका तो वो ना तो शाम से टिकट मांग रहा था, वो तो दादरी से मांग रहा था या भिवानी शहर से मांग रहा था। और जब उसको टिकट दी तो कितने बम्पर वोटिंग दी लोगों ने, 56,000 वोट आए थे। ठीक है, खूब दिए। लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में उसकी टिकट कट गई, निर्दलीय लड़या, उससे कोई आने जानी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरा ये निजी रूप से मानना, और मेरी बहुत से नेता जो तुसाम से तैयारी कर रहे हैं उनसे बात भी होती रहती है, यहाँ वो आदमी कामयाब है जो 10 साल का विजन लेकर के चले। एक पहला चुनाव हारेगा, अगला फिर जीत सकता है। 10 साल किसी की आशंका नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जितने नेता हुए हैं जो टिकट मांगे थे वो 10 साल में सारे ठंडे हो जाते हैं। तो होश का है, मतलब आपकी बात माना तो मतलब अनिरुद्ध चौधरी जी 62-63,000 वोट लेकर गए हैं। अगर अनिरुद्ध 5 साल चौधरी में 4.5 साल लोगों के बीच में रहे, दिल्ली के, चंडीगढ़ के अपने राजनीतिक गलियारे छोड़ के लोगों के बीच में रहे, तो 2 मिनट में पलट जाता है मामला। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जिनका मतलब लोगों के बीच में जो रहता है ना, जीत जाता है। और मैडम के तो मैं जो समझ रहा हूँ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की राजनीति को, ये निश्चित है कि वो लोगों के बीच में उतनी नहीं रहेंगी।